जय हिंद साथियों, जसपुर सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक यादव है और मैं छत्तीसगढ़ पुलिस जो भर्ती हुई थी 2021 में, वहाँ प्लाटून कमांडर के रूप में सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं अपना जो साक्षात्कार अनुभव, इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था, क्या क्या चीज़ें हुई थी वहाँ, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस हुए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगे थे वहाँ पर, साथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका जब इंटरव्यू पहुँचे आप, तो आप इधर उधर ना भटके, आपको सब कुछ पता हो कि क्या क्या हुआ था, ताकि आप भी उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरव्यू तक तो पहुँचना ही है। ठीक है, किसी भी हालत में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या क्या प्रोसेस इंटरव्यू से पहले होता है। तो इंटरव्यू से पहले ये पीएचडी पहले होती है, उसके बाद यहाँ पर पीएचडी और डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, उसके बाद लिखित परीक्षाएं होती हैं। प्री होता है, प्री में जो क्वालिफाई करता है 20 टाइम्स वैकेंसी के, वो मेंस में आता है। ठीक है, मेंस से जो 15, ठीक है, 15 टाइम्स लोग पहुँचते हैं पीईटी में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलेंगे या फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलते हैं इसको। तो ये हो जाता है। फिर जो जो पीटी में पास होते हैं, ठीक है, इसमें सारे जो पास होते हैं वो सब के सब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें कोई इतने गुना, 3 गुना, 5 गुना लोगों को लिया जाता है, ये वाला अगर आपने खबर कहीं सुना होगा तो वो गलत है। इसमें आपका जितने लोग भी पास होते हैं पीटी में, भले वो वैकेंसी से 10 गुना भी हों, तो भी वो सब के सब इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पीटी का में पास होना ही है जैसे भी करके, तब जाके आप लोग इंटरव्यू तक पहुंचोगे। ठीक, तो इंटरव्यू का जो महत्व है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हालांकि 100 नंबर का है, फिर भी ये जो आपका रैंक, मेरिट लिस्ट, आपको अलग अलग उसमें पोस्ट है, तो अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो मिलना है, सब इसी पे डिपेंड करेगा। एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से दिया है, 100 नंबर काफ़ी है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अगर 5 नंबर, 10 नंबर किसी का ज़्यादा आता है और किसी का कम आता है, तो उसमें मेरिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, मैं खुद 7 नंबर से चुका हूँ प्लाटून कमांडर से एसआई पद के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरी तैयारी कैसे थी, मैंने तैयारी कैसे की थी। ठीक है, तो तैयारी के लिए ऐसे कोई ख़ास हमको टाइम ज़्यादा मिला नहीं था। फिजिकल हुआ था। ठीक है, फिजिकल जो हुआ था वो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हो गया था। ठीक है, हमारा अगस्त के फर्स्ट वीक या फिर हाँ, फर्स्ट वीक में ही हुआ था। डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर इंटरव्यू जो हुआ था वो 18 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट डे ही हमारा फिजिकल था, क्योंकि जो सरगुजा संभाग का हूँ मैं, तो सबसे पहले हम लोग का जो लिस्ट में नाम सरगुजा संभाग वालों का आता है। तो पहले दिन ये हुआ था, इंटरव्यू भी मेरा फर्स्ट डे ही हुआ था। ठीक है, 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, और 18 अगस्त में इसमें भी 2 शिफ्ट थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट जो था वो मॉर्निंग शिफ्ट था, 9 से 1-2 बजे तक ये वाला था, और उसके बाद 2 से 6-7 बजे तक ये सेकेंड शिफ्ट था। तो मेरा सेकेंड शिफ्ट में था नाम। ठीक है, उससे पहले आपको ड्रेस लेनी होती है। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस चाहिए होती है, ये मेरी ड्रेस थी। और ये मैंने कोई इंटरव्यू के टाइम, उससे पहले मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाया था, इसलिए ये वाला फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या था, नर्वसनेस थी थोड़ी, तो फ़ोटो तो बाद में ले ही लेंगे सोचा था, लेकिन टाइम नहीं मिला बाद में। ठीक है, अंधेरा हो गया था। तो ये ड्रेस थी, फॉर्मल शर्ट, और ये नेवी ब्लू कलर का पेंट था, डार्क नेवी ब्लू है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, शूज़ आ गए थे, और यहाँ पे एक वॉच पहन लिया था, साथ में मैंने एक टाई ब्लू कलर की पहनी हुई थी। ठीक है, और ठीक है, ये दाढ़ी वाढ़ी तो सब जाएगी। ठीक है, इंटरव्यू से पहले। तो ये ड्रेस का प्रिपरेशन था। आप भी इसी टाइप का कुछ फॉर्मल ड्रेस, सिंपल जो लुकिंग रहता है वो ले सकते हैं। आप कोट वोट पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं पहना था। टाई भी किसी ने नहीं पहना था, लेकिन मैंने पहना था, और पहनना चाहिए, टाई तो पहनना चाहिए। आप भले कोट ना भी पहने। उससे पहले और एक चीज़ की, मॉक इंटरव्यू। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं की थी, मैंने बस करंट अफेयर्स पढ़ा था, थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, मैंने बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था, तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी सी जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी, जो मुझे थोड़ा नहीं पता था कि ये सब पूछ सकते हैं, जो अपने हिसाब से आपको सही लगता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है,
साथ में हॉबी एक प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी हॉबी आप जो भी लिखना चाहें उसमें हॉबी जब लिखेंगे तो उसी हॉबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्रिकेट लिख दिया तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब कब किसी ने जीता था, भारत ने जीता है, कौन सबसे ज़्यादा बार जीता है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको हॉबी जब आप जो भी प्रिपेयर करते हो, ये लिखूंगा हॉबी, तो उसके बारे में प्रिपरेशन करनी होती। तो मेरी हॉबी थी, मेरी सिंगिंग थी। तो बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। एक आध दो गाना मैंने तैयार किया था, वो अरपा पैरी के धार, ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत था। छत्तीसगढ़ी में अगर बोलेंगे तो ये मैं गा दूंगा, मैंने सोचा था। और अगर हिंदी में पूछा गया, कुछ गाने बोला गया, तो उसके लिए एक सॉन्ग मैंने देख लिया था, ठीक है। अब चलते हैं साक्षात्कार के दिन। अच्छा, और एक चीज़ मैंने मॉक के बारे में बताया। मॉक इंटरव्यू मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिए हुए थे। एक था पटेल ट्यूटोरियल्स का और एक था उड़ान आईएएस का, ठीक है। उससे पहले उड़ान आईएएस ने एक वर्कशॉप आयोजित की थी। एक एसआई सर थे, उनको बुलाया था और उन्होंने बेसिक जो सारी चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के दौरान, क्या क्या एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं, कैसे आपको घुसना होता है, कैसे बैठना होता है, ये सारी चीज़ें वो जो सर थे, एसआई सर, उन्होंने बता दिया था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने मॉक इंटरव्यू अगले हफ्ते से स्टार्ट की थी। पटेल ट्यूटोरियल्स में भी इंटरव्यू हुआ था। तो ये मैंने 2 ही मॉक इंटरव्यू दे पाए थे, ठीक है। उसके बाद अब पहुंचते हैं साक्षात्कार के दिन। ये दिन था आपका 18 अगस्त का और ये सेकंड शिफ्ट थी मेरी। यहाँ आपका इंटरव्यू हुआ था हम लोगों का। ये था आपका 6th बटालियन बोलते हैं, रायपुर माना में है, ठीक है। तो यहाँ जाना था और ये गेट है, एंट्री गेट। यहाँ से आपको एंट्री लेनी थी, ठीक है। और यहाँ पर आपका चेक होता है एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तो आधार कार्ड पकड़ के गए, अंदर गए, फ़ोटो आपको रखनी होती है, कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। और साथ में आपका यहीं पर बता देते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, आप पकड़े हो या नहीं, या फिर फ़ोटो नहीं है तो लेके आओ, ऐसा कुछ। फिर इसके बाद आप अंदर जाएंगे। अंदर आपको एक जगह बैठाया जाएगा, ठीक है। खुला जगह है, कुछ ऊपर में छत टाइप का है कुछ, वहाँ पर यहाँ चेयर लगे हुए थे। तो यहाँ पर सबको सीरियल वाइज, जैसे उसमें नाम लिस्ट में था उसी हिसाब से बैठाया गया, ठीक है। और उसके बाद एक फॉर्म दिया गया जिसको मैं बोलूँगा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका नाम पता, ये सब तो लिखेंगे ही, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और इसमें आपके सारे जो मार्कशीट्स थे उनके ब्यौरे देने थे, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, और ठीक है कितने मार्क्स आए थे, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और साथ में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी हॉबी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में ये यहीं पे भरना था बैठ के। और यहाँ से फिर जिनका जिनका हो जाता था उनको लेके गया जाता था। वहाँ पर एक अलग से रूम था जहाँ पर आपका डीवी होना था, ठीक है। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। ज़्यादा आप चीज़ें आपको नहीं मांगी गई थी। यहाँ पर आपको मार्कशीट्स, ठीक है, मार्कशीट्स सारे 10th 12th ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट्स, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल भी नहीं मांगा गया था, लेकिन शायद डोमिसाइल मुझे याद नहीं आ रहा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इतने 3 चीज़ें, और इनके फ़ोटो कापीज, जेरोक्स, ठीक है, ये वहाँ पे सबमिट होते थे। और इतना होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एक्स सर्विसमैन अगर हैं कोई, तो उनको एक अलग कुछ शायद डिपार्टमेंट की तरफ से, इनके डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ मिलता है, वो भी यहाँ पे सबमिट करना होता था। उनके उसके चलते कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी जो एक्स सर्विसमैन थे, तो आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मेरे इंटरव्यू में। तो मुझे क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले तो वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था, तो वहाँ से थोड़ी दूर में 2-3 रूम छोड़ के अगला रूम था जहाँ पर ये पैनल बैठी थी, ठीक है। बोर्ड मेंबर्स थे। यहाँ पर मेरे टाइम में 3 मेंबर्स थे, कई कई लोगों के में 4 मेंबर्स भी थे, शायद मेरे टाइम में चले गए थे। तो 3 मेंबर्स थे। बाहर एक चेयर लगी हुई होती थी रूम के बाहर। तो जिनका पहले से इंटरव्यू हो रहा होता था वो तो अंदर रहते थे, जो नेक्स्ट जिनका होना रहता था वो इस चेयर में ला के बैठा दिए जाते थे, ठीक है। कांस्टेबल होंगे एक, जो आपको यहाँ तक ला के बैठाएंगे, ठीक है। और फिर जब अंदर वाला बाहर आ जाएगा फिर आपको भेजा जाएगा, ठीक है। आपकी जो डोर होती है वो भी कांस्टेबल ही खोलता है, उसके बाद आपको अंदर जाना होता है, ठीक है। नॉक करिए, अंदर जाइए, ठीक है। मैंने नॉक किया, अंदर गया, पूछा मैं आई कम इन, फिर उन्होंने बोला यस कम इन। उसके बाद मैं अंदर गया, सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी था, उस टाइम गुड इवनिंग था, तो गुड इवनिंग बोला। उसके बाद
उन्होंने बैठने को बोला तो सीट में बैठ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट हुए। तो इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा गया मुझे, इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया, ठीक है। जनरली इंट्रोडक्शन पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था। 10 मिनट का टाइम मैक्सिमम किसी को भी मिल रहा था, ठीक है। 8 से 10 मिनट का ये ऑन एवरेज टाइम किसी भी इंटरव्यू जो ले रहे थे जिनका, तो 8 से 10 मिनट मैक्सिमम ये टाइम दिया जा रहा था। तो इंट्रोडक्शन नहीं दिया जा रहा था, सीधे क्वेश्चन पूछे रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम दीपक यादव है कि नहीं, तो ये कंफर्म करने के लिए आपको कि वही आया है कि नहीं इंटरव्यू में, क्योंकि मार्किंग भी करनी होती है। तो नाम पूछ लिया, फिर मैंने बोला यस मैम मेरा नाम दीपक यादव है। उसके बाद इसमें जो मेंबर थे, इसमें एक फीमेल मतलब मैडम थी और बाकी 2 सर थे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने दीपक यादव, हाँ तो मैंने दीपक यादव है बोला। उसके बाद मैम ने पूछा आपकी हॉबी क्या है, तो जो हॉबी मैंने लिखी हुई थी सिंगिंग, तो मैंने बोला कि सिंगिंग। यहीं पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पूछेंगे आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे। उसके बाद हॉबीज़ पे आए, तो हॉबी मेरी सिंगिंग थी। तो उन्होंने बोला कि चलो एक गाना सुना दो। तो मैंने गाना सुनाया। तो मैंने अरपा पैरी धार मैंने सोचा था, पर मैंने वो नहीं सुनाया। वहाँ पर मैंने एक गज़ल सुनाया, ठीक है। तो मैं बोला कि मैम मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, जो कि सिंगर थे जो गुलाम अली साहब, उनका गाना है, मैंने बोला। और उसके बाद स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा मैं नर्वस था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आराम से एकदम रिलैक्स होके गाओ। तो फिर मैंने गाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये गाना था चोरी 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 सॉरी चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ये गाना था, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये गाना मैंने गाया। ये गाना मैं अपने और एक यूट्यूब चैनल है उसमें मैं डाल दूँगा, अगर आप कोई चाहे तो सुन सकता है। कमेंट में आपका लिंक पिन कर दूँगा, ठीक है। तो आप गाना भी सुन लीजिएगा कौन सा गाना था। ये हो गया। हॉबी के बाद 2-3 लाइन मैंने गाना गाया। उसके बाद एक सर ने पूछा कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुआ है, तो ग्रेजुएशन मैंने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है। तो अब इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि भारत में अभी रिसेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको मैंने बताया, एक सरसों का कुछ जीएमओ क्रॉप था उसके बारे में, ठीक। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ न्यूज़ है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे नहीं पता था, तो मैंने बोला कि मुझे छत्तीसगढ़ का तो अभी नहीं पता। फिर उन्होंने पूछा कि इसका यूज़ क्या क्या है, कहाँ बायोटेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बोला कि पैडी कल्टीवेशन में कहीं पर आपका अगर इंक्रीज़ करना है प्रोडक्शन, तो वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको वैरायटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा फिर जसपुर में एक धान का जो किस्म है, ठीक है, वैरायटी है, वो बहुत फेमस है, क्या उसका नाम बता सकते हो। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सोचा मैंने, तो उन्होंने बोला मैं हिंट देता हूँ। उन्होंने हिंट भी दिया कि सेंटेड मतलब सुगंधित वाला ये किस्म है। तो भी मुझे दिमाग में नहीं खटका, मैंने सोचा कि गैस कर लेता हूँ, नहीं आता बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने जीरा फूल करके एक धान होता है, तो वो मैंने बताया। तो शायद ये भी सही आंसर नहीं था, और एक कोई धान था, अभी भी मुझे याद नहीं है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे। उसके बाद फिर और दूसरे सर ने पूछा कि आपका अच्छा पुलिस में क्यों आना चाहते हो, ये क्वेश्चन था, पुलिस में क्यों आना चाहते हो। तो पुलिस में क्यों आना चाहता था मैं उस टाइम, हालांकि मैंने सोचा था कि कुछ इस टाइप का जवाब दूंगा, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही निकला, ठीक है। तो मैंने ऑनेस्ट जवाब तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि पुलिस में मैं आना नहीं चाहता था, मेरा कोई ड्रीम जॉब पुलिस नहीं था। मुझे एक जॉब की ज़रूरत थी, तो मुझे मतलब यही वाला बस पहुंच पाया, बाकी कोशिश तो कर ही रहा था दूसरे जॉब्स की भी। तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया कि इतना अच्छा आंसर दूँ या अच्छा, जैसे तैसे करके इसको 1-2 लाइन में निपटाते हैं करके मैंने बोल दिया कि ठीक है समाज कल्याण और ये सब अच्छा लगता है, इसलिए पुलिस में आना चाहता हूँ देश की, इसी टाइप का कोई भी आप भी यही जवाब दोगे, आई एम श्योर। तो ये था ये क्वेश्चन। उसके बाद पूछा गया कि नक्सलवाद से, अब नक्सलवाद के बारे में पूछा गया, नक्सलवाद क्या होता है, ठीक है। तो नक्सलवाद में मैंने एक वर्ड फिर यूज़ कर दिया था, समाजवाद।
तो उन्होंने फिर अगला पूछा कि समाजवाद और नक्सलवाद अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आप क्या अंतर है दोनों में, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद उन्होंने पूछा, मैम ने पूछा कि आपको बस्तर रीजन में पोस्ट करेंगे तो आप डरोगे तो नहीं नक्सलियों से। तो मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं डरूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद और एक सवाल था कि प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना पूछा गया, क्या आपको प्रस्तावना याद है, संविधान की प्रस्तावना। तो मुझे ये याद नहीं था, बहुत सारे लोगों के स्कूल में, आप लोगों के में स्कूल में भी प्रस्तावना को असेंबली के टाइम में बुलवाया जाता था होगा, लेकिन हमारे स्कूल में, किसी भी स्कूल में ये नहीं बुलवाया जाता था। तो मुझे ये मुँह जुबानी याद नहीं थी, लेकिन मैंने बोला कि मुझे वर्ड्स याद हैं लेकिन आगे पीछे हो सकता है, मतलब वो मिक्स हो सकता है, अरेंज जैसे वर्बतीम याद नहीं है, मैंने बोला, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर, और ये भी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, दिनेश नंदन सहाय जी का नाम मैंने नहीं ले पाया, मुझे थोड़ा सा उस टाइम याद ही नहीं आया, ठीक है। और इतना इजी क्वेश्चन मैंने उतने अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया था कि इतना इजी क्वेश्चन पूछ देंगे, तो यही पूछा गया और मुझे नहीं पता था। उसके बाद फिर उन्होंने देखने के लिए, मैंने बोला कि अभी नाम थोड़ा स्लिप हो गया है दिमाग से, तो उन्होंने फिर पूछा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो ये तो पता था, ठीक है। तो शायद उन्होंने चेक कर रहे थे कि कितना, इतना भी बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, मुख्यमंत्री का नाम भी तो याद हो या नहीं। तो ठीक है, तो ये सवाल थे, आगे पीछे हो सकते हैं अरेंजमेंट जो था सवाल का, लेकिन मैक्सिमम ये सारे सवाल यही थे और इससे ज़्यादा और कुछ सवाल नहीं था, ठीक है। तो मेरे उत्तर मैं बोलूँगा कि 50-50 था, ठीक है। आधे सवाल आए, आधे सवाल नहीं आए। और पैनल की प्रतिक्रिया क्या थी, तो उन्होंने इनकरेज ही किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि अगर कुछ उत्तर नहीं बता पा रहे हो तो वो आपसे नाराज़ हो रहे हैं या फिर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो बहुत कम, मतलब मिनिमम सा क्रॉस क्वेश्चनिंग आप बोल सकते हो। थोड़ा सा हो रहा था कि आप जो उत्तर दे रहे थे वहाँ से वो लोग क्वेश्चन उठा रहे थे, तो लेकिन कम उठा रहे थे, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चंस थे अधिकतर, तो ठीक है। और जवाब भी वन लाइनर था, जैसे राज्यपाल का नाम, इसका नाम, उसका नाम, थोड़ा सा परिभाषा वाला था, नक्सलवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, ठीक है। तो मिक्स थे। लास्ट में उन्होंने ठीक है गुड जाओ ऐसा बोला, तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था, लेकिन जो लास्ट में मैंने गुड सुना तो लगा कि चलो थोड़ा तो ठीक हुआ होगा करके, ठीक है। सवाल जो जो मुझे नहीं आ रहे थे मैंने सीधा सीधा बोला कि मैंने गैस करने की कोशिश नहीं की, मुझे नहीं आता था तो मुझे नहीं आता है, मैंने बोला, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, आप मतलब फेंके मत, नहीं आ रहा है तो भी गेस कर करके बता रहे हैं, कुछ चीज़ों के गेस कर सकते हो, ठीक है, या बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी अगर आप सारा क्वेश्चन, अगर आपका एक के बाद एक के बाद एक ब्लैंक जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि गेस करो, ठीक है, उसके बाद वो उस पे से क्वेश्चन उठाएंगे, या फिर ऐसा गेस करो कि उसी से वो लोग फिर आपको जो आता होगा उसी टाइप का चीज़ें का आंसर दो, ताकि वो सारे वर्ड्स यूज़ करके फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आप उसका जवाब दे सको, इस टाइप का आप खुद अपना जो इंटरव्यू है डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या मैंने सीखा, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस, और जो भी बोलोगे आप स्पष्ट बोलोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी है, जो भी आप डेवलप कर सकते हैं, नहीं है तो भी थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा फेक टिल यू मेक इट बोलते हैं वैसे टाइप का कर सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी जानकारी अनिवार्य है, करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है, भले क्वेश्चन पूछे ना पूछें, क्योंकि आप आंसर देते टाइम ये सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिचुएशनल जजमेंट की तैयारी थोड़ा सा रखना है, कुछ भी अगर क्वेश्चन इधर उधर पूछे गए, ठीक है, आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपको थोड़ा अपना बुद्धि दौड़ाना पड़े, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रखना है, ठीक है। अंतिम चयन में परिणाम क्या था, मेरा इंटरव्यू में मार्क्स 65 मार्क्स आए थे, ठीक है, जो कि अबव एवरेज मान सकते हैं। तो ये मार्क्स जो आपको दिख रहे हैं, तो भले इतने सारे क्वेश्चंस के मैंने गलत आंसर दिए या फिर नहीं आता था, फिर भी इतने मार्क्स आए, इसका मतलब ये था कि वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, ना कि आपका नॉलेज टेस्ट, ठीक है। तो नॉलेज टेस्ट नहीं था, ये पर्सनालिटी टेस्ट ही था, और आपको वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अगर वो चाहते तो इतने सारे गलत आंसर के
के लिए आप बहुत सारे मार्क्स काट सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 65 मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स है मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि बाकियों के जैसे मार्क्स आए थे उसको देखते हुए ये अच्छा मार्क्स है। तो यही सारी सीख मिली बोलना चाहिए। और भविष्य के उम्मीदवारों के लिए सुझाव अगर मैं बोलूँ तो एक चीज़ है कि जो आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक पहले तो मैं बता दूं कि प्राइस ही बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाग जाते हैं लोग, पहले प्राइस बताते हैं। 299 रुपये बहुत कम प्राइस है, विनो। तो इसके लिए हमने डेली स्टडी प्लान, आपका मेंटरशिप प्रोग्राम, साथ में टेस्ट सीरीज, सारा चीज़ इसी प्राइस में आपके लिए इंक्लूड होगा, ठीक है। 10 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 9 तारीख से बोल सकते हैं, 9 तारीख से 9 फरवरी से ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब जब भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। 9 तारीख को तो फिलहाल सारे लोग आप लोग CGPSC दोगे, तो 10 ही तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। तो होगा क्या इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो हम आपको टारगेट देंगे, जैसे ये एक वीक में हमको हिस्ट्री ख़त्म करना है, ठीक है। पहले दिन क्या पढ़ें, सेकंड दिन क्या पढ़ें, तीसरे दिन क्या पढ़ें, और इसमें स्लॉट होगा। एक स्लॉट में आपको ये पढ़ना है, दूसरा स्लॉट में मतलब एक साथ 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है आपको। दूसरा में रीजनिंग पढ़ रहे हैं, पहला में देखिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये आपके प्राचीन इतिहास है, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास स्टार्ट होगा। उसके बाद आपका सैटरडे को रिवाइज़ करना होगा। इसमें तो हालांकि क्योंकि हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बच गए थे, तो यहाँ पर आपको सैटरडे को भी पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो बाकी जो होंगे आगे आएंगे उसमें सैटरडे को आपको पढ़ना नहीं है, आपको रिवाइज़ करना है, तो इसमें रिवीजन होगा। उसके बाद वीकली टेस्ट होगा, और कुछ सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उनके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप इसी में से समझ सकते हैं कि आपको इतना अगर, और इसके लिए हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपका टेस्ट सीरीज हमारे ऐप में होगा, जसपुर सक्सेस पॉइंट ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिएगा और उसमें फिर उसी से ही आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐप में ही परचेज़ करना है 299। और उसके बाद ये टेस्ट सारे होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना है आपको, जैसे ये सारी इधर रीजनिंग और मैथ्स चलेगा स्लॉट 2 में, फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा 17 तारीख से। तो ऐसे करके ये सारा जो कोर्स है आपका आपका मतलब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इतने तारीख तक, समझ लीजिए पूरा अप्रैल भर तक, ठीक है। करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें बची हुई जो भी होंगी, इससे पहले भी हो सकती है अगर आप चाहें तो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट होंगे, और बहुत सारे टेस्ट आगे से भी इसमें जो इंक्लूड नहीं है। ये जो आपका PDF है ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप अगर शेड्यूल देखना चाहते हैं, या फिर अगर आप ज्वाइन ना भी करें तो ये शेड्यूल आप देख लीजिएगा कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। अगर कोई जुड़ा भी हुआ भी है किसी कोचिंग से, तो भी अगर आप देखिए अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं कोचिंग, तो उनको बता दूं कि आपका सिलेबस जो है, अगर आप कोचिंग में जाते हैं कि वो 4 घंटा 3 घंटा से ज़्यादा आपको पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। उनके में अलग अलग बैच होते हैं और अलग अलग उतने टीचर्स नहीं होते, जैसे CGPSC का भी उनको तैयारी करवाना है, दूसरे एग्ज़ाम्स का भी तैयारी करवाना है, तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा जब तक आपका एग्ज़ाम, क्योंकि हमें लगता है कि मई या जून में, या फिर हो सकता है अप्रैल लास्ट में भी आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो तब तक आपका अगर सिलेबस कवर नहीं होगा तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, कट ऑफ क्योंकि इस बार ज़्यादा जाने वाला है। तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको तुक्का भी लगाना है, तो भी उसके लिए सिलेबस अगर कवर होगा तब जाके आपका तुक्का लगेगा, ठीक है। क्योंकि जान रहे हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 क्वेश्चंस में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सारे सॉल्व करने होते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार भी उसको नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपका तुक्का भी नहीं लगेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक बार सिलेबस सारा कवर हो जाए, उसके बाद रिवीजन, आप जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले 2-4 बार रिवीजन। तो यहाँ पर आपको रिवीजन भी हो जाता है सैटरडे को, टेस्ट भी आपका यहीं इंक्लूड हो जाता है, और जो पढ़ते हैं उसी चीज़ का टेस्ट होता है। बाकी जगह अगर आप टेस्ट देने जाओगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज खरीदोगे किसी का कोचिंग का, तो वहाँ पर वो लोग जो टेस्ट लेंगे, तो आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और वो लोग कुछ और का टेस्ट ले रहे हैं, तो इसमें आपका फ्रूटफुल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है अच्छी तैयारी और अच्छे गाइडेंस के साथ। खुद मैं भी, ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, साथ में हमारे टीम में और भी मेंबर्स हैं जो कि दूसरे दूसरे फील्ड में हैं हालांकि, लेकिन वो भी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8109009678, ये मेरा नंबर है। इस पर आप टेलीग्राम या मैसेज या कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।